एवरीवन, आज हम बात करेंगे दिल्ली सीएम और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। यह मुद्दा रिलेट करता है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की। इस एक्साइज पॉलिसी के तहत यह डाला गया कि गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी जितने भी सरकारी ठेके हैं और लिकर बिजनेस से, और सारा लिकर बिजनेस लाइसेंसेस कर दिए जाएंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। दिल्ली गवर्नमेंट पर यह आरोप लगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जब ये लाइसेंसेस बांटे तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म किया और करप्शन करी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसी करप्शन के तहत अभी तक दिल्ली में 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया, जिसमें से सबसे पहले थे मनीष सिसोदिया साहब, जिनको अरेस्ट किया गया फरवरी 2023 में, और दूसरे थे संजय सिंह, जिनको अक्टूबर 2023 में अरेस्ट किया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को टाइम टाइम पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किए। आज तक 3 बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक तीनों समन्स में पेश नहीं हुए। ये जो लड़ाई चल रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच में, इसके आगे क्या हो सकता है और क्या ऑप्शंस हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। पहला सवाल उठता है कि क्या कोई सीएम, सिटिंग सीएम, क्या कभी अरेस्ट हो सकता है? सवाल ध्यान से सुनिएगा, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है, या ऐसा कभी पास्ट में हुआ है कि किसी भी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया? वैसे ऐसा कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको पहले हिस्ट्री में अरेस्ट किया गया है, जैसे कि जयललिता, कल्याण सिंह, चंद्रबाबू नायडू और बहुत सारे। लेकिन इनमें से मेजरली कोई भी सिटिंग सीएम के तौर पे अरेस्ट नहीं हुआ। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर निकल के आती है, जो जयललिता की आती है। जयललिता के खिलाफ जब कन्विक्शन हुआ था 1996 में, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, एंड शी वॉज अ चीफ मिनिस्टर दैट टाइम। दैट इज ओनली वन एक्सेप्शन दैट वी कैन कम अक्रॉस। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यहां पे कोई सेफगार्ड दिया गया है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अगर वो ईडी में नहीं जाते। पहला, अगर हम जाएं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास इम्यूनिटी है अरेस्ट से। मैं रिपीट करूंगा, आर्टिकल 361 सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी देता है अरेस्ट से। और यहीं पर सीपीसी के अंदर सेक्शन 135A कहता है कि कोई भी एमपी या एमएलए है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सेशन के, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सिर्फ ये इम्यूनिटी सिविल केस में देती है। अब मेरी बात यहां पे ये आती है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ना सीपीसी क्रिमिनल मैटर में अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी नहीं देता। तो अगर हम लीगली सवाल करा जाए कि क्या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल, ही कैन बी अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। यहां पर एक सवाल अगला आता है कि मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया और वो ये कहते हैं कि मैं जेल से ही दिल्ली की गवर्नमेंट को रन करूंगा और मैं करना चाहता हूं। अगर हम पास्ट में देखें, आज तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आज तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि किसी भी पॉलिटिशियन ने अरेस्ट होने के बाद जेल से अपनी गवर्नमेंट को ऑपरेट किया हो। आगे की बात जानने की जरूरत यह है कि कहीं पे ऐसा बार भी नहीं है लॉ में, कहीं पे ऐसे रोक भी नहीं है लॉ में, जहां पे यह कहा जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अगर जेल में है तो वो गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं कर सकता। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी पर्सन, कोई भी पॉलिटिशियन, एमपी, एमएलए जेल से गवर्नमेंट अप्रोच नहीं करता। इसीलिए रिसेंट पास्ट में जब जब किसी भी सीएम के ऊपर अरेस्ट का चांस आया है, उस सीएम ने अपने आप को रिजाइन किया है, अपने किसी एड को, अपने किसी अलाय को, अपने किसी सपोर्टर को ही सीएम बनाया और वो जेल चला गया। इसका बहुत एग्जाम्पल मिल जाता है लालू प्रसाद यादव के लिए, और जब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया था पास्ट में। अब दूसरा सवाल, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है यहां पे, जो दूसरा सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, कि अरविंद केजरीवाल और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन बहुत ज्यादा है। वो यहां पर दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। इमरजेंसी आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इमरजेंसी लगा के, प्रेसिडेंट रूल लगा के
यहां की गवर्नमेंट को हटा सकती है। उसके बाद दिल्ली सीएम वो सीएम नहीं रहेंगे और उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कर सकता है। दूसरा विकल्प सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह भी होगा कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनबीडब्ल्यू इशू करती है, नॉन अवेलेबल वारंट इशू करती है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो वहां पर उस जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नर को कह सकते हैं कि आप सैंक्शन दे दें उनके अरेस्ट होने के लिए। तो यहां पर गवर्नर ऑन द अगर हम बोले ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यहां पर आपके लिए सैंक्शन दे सकते हैं दिल्ली सीएम के अरेस्ट होने के लिए। अब तीसरा सवाल और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस हैं इस ईडी के समन के लिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प जो सीएम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पास है कि वो नॉर्मल कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं। वो नॉर्मल कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अरविंद केजरीवाल के पास यह है कि वो दिल्ली कोर्ट्स में जाके ईडी के जो समन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो समन है, उसे चैलेंज कर सकते हैं। वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो समन मेरे खिलाफ किए गए हैं ये बेबुनियाद हैं। कोर्ट इस पे डिसाइड करेगी क्या समन करने का कोई वैलिड रीजन था या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जैसा वो क्लेम करते हैं कि मेरे को कैंपेन ना करवाने के लिए बीजेपी ईडी को यूज करती है मुझे अरेस्ट करने के लिए। तो ये डिसाइड करने का पावर कोर्ट के पास है। और तीसरा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प, अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और रिट लगा सकते हैं अगेंस्ट एंड टेक अ स्टे अपने अरेस्ट के खिलाफ और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन के खिलाफ। ये जो जब आप हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, आर्टिकल 226 हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली के लिए और आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये सारे विकल्प हैं अरविंद केजरीवाल के पास।